यह भारत भूमि केवल राजाओं की भूमि नहीं, यह धर्म की भूमि है, त्याग की भूमि है, मर्यादा की भूमि है। यहां सिंहासन से अधिक सम्मान चरित्र को मिला और स्वर्ण से अधिक पूजनीय रहा सतीत्व। यह वही भूमि है जहां ऋषियों का क्रोध राजवैभव को भस्म कर देता था और पतिव्रता नारी की प्रार्थना मृत वृक्षों में भी प्राण फूंक देती थी। आज जो कथा आपके सम्मुख मंचित होने जा रही है, वह केवल कथा नहीं, भारतीय संस्कृति का अमर प्रकाश है। यह कथा है मिथिलाधिपति जनक की, अयोध्या की एक साधारण दासी की, और उस भय की जिसके कारण जनक ने सीता स्वयंवर में अयोध्या को निमंत्रण नहीं भेजा। हां, अयोध्या को निमंत्रण नहीं भेजा गया था। क्यों? क्योंकि जनक ने अयोध्या की एक दासी में ऐसा तेज देखा था जिसने उनके हृदय को विस्मित भी किया और भयभीत भी। वाह, कैसा मधुर संगीत है, मानो स्वयं सरस्वती वीणा के तारों पर उतर आई हूं। जहां कला जीवित रहती है, वहां संवेदनाएं जीवित रहती हैं, और जहां संवेदनाएं जीवित हों, वहां धर्म स्वयं निवास करता है। राजन, बहुत दूर से आया हूं, पग पग पर कठिनाइयां सहते हुए यहां पहुंचा हूं। भूख से अत्यंत व्याकुल हूं। यदि थोड़ा जल, थोड़ा अन्न मिल जाए तो यह वृद्ध शरीर कुछ क्षण विश्राम पा सके। राजन, राजन! आहा, यही है राजवैभव का अहंकार। एक ओर भूखा अतिथि द्वार पर खड़ा पुकारता रहा और दूसरी ओर मिथिला का राजा राग, रंग और विलास में डूबा बैठा रहा। हे जनक, स्मरण रखो, राजा का वैभव तभी तक शोभा देता है जब तक उसकी सभा में दीन दुखियों की पुकार सुनी जाती है। जिस उपवन में बैठकर तुम आनंदोत्सव मना रहे हो, जिस हरियाली पर तुम्हें गर्व है, वह अभी इसी क्षण सूख जाएगा। यह क्या अनर्थ हो गया? मेरा उपवन, यह हरियाली क्षण भर में कैसे उजड़ गई? भगवान, मुझसे भारी अपराध हो गया, किंतु विश्वास कीजिए यह अपराध जानबूझकर नहीं हुआ। राजा का प्रथम धर्म होता है दुखी की पुकार सुनना, अतिथि का सम्मान करना, और आज मैं उसी धर्म से चूक गया। मैं अपराधी हूं। आप मुझे जो दंड देना चाहें दें, किंतु इस उपवन को पुनः जीवन प्रदान कर दीजिए। मिथिला की यह शोभा नष्ट हो गई तो मेरी आत्मा जीवन भर पश्चाताप की अग्नि में जलती रहेगी। जनक, सूखी हुई धरती को पुनः हरा करना सरल नहीं, किंतु यदि इस भूमि पर कोई ऐसी पतिव्रता नारी हो जिसका मन जीवन भर अपने पति से कभी विचलित न हुआ हो, जिसका सतीत्व पूर्णतः निर्मल और सत्य हो, तो वही इस उपवन को पुनः जीवित कर सकती है। भगवान, वह कैसे? कृपा कर उपाय बताइए। वह नारी कच्चे सूत की रस्सी बनाएगी। उसी कच्ची रस्सी से कच्चे घड़े को बांधकर कुएं से जल निकालेगी और फिर उसी जल से इस सूखे उपवन का सिंचन करेगी। यदि उसका सतीत्व सत्य हुआ, यदि उसके मन की पवित्रता निष्कलंक हुई, तो यह उपवन पुनः हरा भरा हो उठेगा। अब निर्णय मिथिला के भाग्य पर है। मिथिला की माताओं, आज जनक राजा नहीं, एक याचक बनकर आपके सामने खड़ा है। यह केवल उपवन का प्रश्न नहीं, मिथिला की मर्यादा का प्रश्न है। जो देवी यह कार्य करेंगी, उनका यश युगों तक गाया जाएगा। यदि घड़ा टूट गया तो? यदि रस्सी टूट गई तो समस्त नगर उपहास करेगा। महाराज, अयोध्या की महारानी कौशल्या के पतिव्रत धर्म की महिमा समस्त आर्यावर्त में प्रसिद्ध है। यदि वे कृपा करें तो यह कार्य अवश्य सिद्ध होगा। तुरंत संदेश भेजो। महारानी, मिथिला संकट में है। जनक ने आपको स्मरण किया है। यदि किसी का दुख दूर करने में हमारा जीवन उपयोगी हो तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या? माताश्री, यदि आज्ञा दें तो यह कार्य आपकी दासी कराए। मालिनी, क्या तुम जानती हो यह कितना कठिन कार्य है? महाराज, जहाँ आत्मा धर्म में स्थिर हो, वहाँ मिट्टी भी पत्थर बन जाती है।
नारी का सबसे बड़ा आभूषण स्वर्ण नहीं, उसका चरित्र होता है। धन्य हो पुत्री, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि महानता राजमहलों में नहीं, निर्मल हृदयों में रहती है। जाओ पुत्री, रघुकुल की मर्यादा तुम्हारे साथ जाएगी। अयोध्या की महारानी आ रही है। महारानी कौशल्या। नहीं राजन, मैं उनकी दासी हूँ। यदि दासी का यह तेज है तो महारानी कैसी होंगी? हे प्रभु, यदि मैंने जीवन भर अपने पति को ही देव मानकर सेवा की है, यदि मेरा मन कभी मर्यादा से विचलित नहीं हुआ, तो आज मेरी लाज रख लेना। अरे, ये सचमुच घड़ा कुएं में उतार रही है। कच्चा घड़ा जल में टिकेगा कैसे? और यह सूत इतना भार कैसे सह पाएगा? अब टूटेगा, अब टूटेगा। हे नारायण, इस देवी की लाज रखना। पर न रस्सी टूटती है, न घड़ा फूटता है। सभा स्तब्ध, मानो समय थम गया। अद्भुत। आज मैंने समझा, महानता वस्त्रों में नहीं, चरित्र में होती है। धन्य है अयोध्या, जहां दासियां भी देवियों के समान हैं। महाराज, आज तो मिथिला का संकट दूर हो गया, फिर भी आप चिंतित क्यों हैं? रानी, आज मैंने अयोध्या का वैभव नहीं देखा, अयोध्या का चरित्र देखा है। जिस राज्य की दासी इतनी तेजस्विनी हो, उस राज्य के राजकुमार कितने महान होंगे। ये तो प्रसन्नता की बात है। नहीं रानी, कुछ समय पश्चात सीता का स्वयंवर होना है। यदि अयोध्या को निमंत्रण भेजा और वहां का कोई सेवक ही शिव धनुष तोड़ दे तो फिर क्या होगा? मिथिला की राजकुमारी का विवाह किसी दास से करना पड़ेगा। नहीं, अयोध्या को निमंत्रण नहीं भेजा जाएगा। परंतु जहां ईश्वर की इच्छा हो, वहां मनुष्य की योजनाएं कब सफल होती हैं? ये तेजस्वी कुमार कौन है? राजन, ये अयोध्या के राजकुमार हैं, दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण। अयोध्या बिना निमंत्रण। धर्म को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती राजन। जय श्री राम, जय श्री राम। आज मैं समझ गया, जहां सेवक इतने पवित्र हों, वहां स्वयं भगवान जन्म लेते हैं। यह कथा हमें स्मरण कराती है, चरित्र से बड़ा कोई वैभव नहीं, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, और सतीत्व से बड़ा कोई तप नहीं। जिस घर की दासी धर्ममयी हो, उस घर में भगवान अवश्य आते हैं। राम नाम की ज्योति जले तो जीवन पावन हो जाता है। धर्म जहां मुस्काता है, वहां स्वयं नारायण आता है। सत्य जहां संकल्प बने और सेवा बन जाए पूजा, वहीं उतरती है धरती पर श्री रामचरित की दूजा। जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय रघुवीर समर्थ। मंगल भवन मंगल हारी, मेरे प्रभु राम की सृष्टि सारी।